एक बड़ा फेमस शेर है, आपने सुना होगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। अभी कूचे से निकले नहीं है चंद्रचूड़ साहब, लेकिन आज कुछ बातें आपसे। क्या इस देश ने कभी ऐसा भी दिन देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा एक शख्स, जिस जब उसने शपथ ली थी तो उसके लोग दीवाने थे देश में। चंद्रचूड़ उन चंद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस में से थे, एक थे जिसके लेके पूरी देश ने उम्मीद जताई थी कि यार ये शख्स आएगा ना तो कानून का राज हो। कुछ फैसले होते भी थे ऐसे, फैसले ना हो तो कम से कम उनकी बातें तो होती ऐसी। हम जैसे लोग भी हम जैसे लोग भी दीवाने थे उनके कि यार क्या चंद्रचूड़ ऐसे तो सरकार को टाइट कर दिया। लेकिन कभी-कभी आपने वो बाबा खड़क सिंह की वाली कहानी सुनी होगी कि धोखा देके घोड़ा ले गया, तो बाबा खड़क सिंह ने कहा कि घोड़ा तो ले जाओ लेकिन बात किसी को बताना मत, वरना लोग अंधे व्यक्ति पर भी भरोसा करना छोड़ देंगे। चंद्रचूड़ साहब ने देश को ऐसे मौके पे धोखा दिया कि देश के लोग सकते में आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो शख्स इतनी बड़ी-बड़ी नैतिकता की बातें करता है, इतनी बड़ी-बड़ी आइडियोलॉजी की बातें करता है, वो बाद में प्रधानमंत्री जी के साथ गणेश आरती में इतना लीन हो जाएगा कि फिर समझ में आ जाएगा लोगों को कि महाराष्ट्र में राजनीति में चंद्रचूड़ ने क्या खेल किया, और बाकी कई ऐसे फैसले जिसमें साहब की सरकार फंस सकती थी, चंद्रचूड़ ने उनको कैसे बचाया। इस देश में क्या कभी ऐसा संभव होता था? कभी सुना था आपने कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती हुई एक शिकायत करे, जज साहब डर जाएं, उसके कुछ दिन बाद सरकार जैसे चाहे वैसे फैसले जो सरकार को खुश कर सकते हो वो फैसले देने लगे, और बाद में वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएं। मैं गगोई साहब की बात कर रहा हूं। उस दौर के बाद चंद्रचूड़ का आना एक सुखद अध्याय था, लेकिन अब जब परत दर परत खुल रही है तो फिर बात उनके कूचे तक जा पहुंची है। रिटायर हुए 6 महीने से ज्यादा समय बीत गया, साहब मकान खाली नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा सरकार को कि साहब हमारे चीफ जस्टिस रहे, ये साहब मकान खाली नहीं कर रहे। सरकारी मकान कैसे खाली होता है ये सब जानते हैं। अरे उनको तो छोड़ो, मेरा मकान सरकार ने खाली करा दिया था। लखनऊ में पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं, मुझे भी मिला हुआ था। एक दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में आए और कस के उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ाई। इंटरव्यू वायरल हुआ, सुबह सुबह राष्ट्रपति अधिकारी का फोन आया कि साहब आदेश है, मकान खाली कर दीजिए। तो सरकारी मकान कैसे खाली होता है, कैसे मिलता है, सब जानते हैं। लखनऊ में आज भी सैकड़ों पत्रकारों को मिला हुआ है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाद में संदर्भ निकला तो मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिखा कि साहब इनसे मकान खाली कराइए। अब आप सोचिए, जो बातें नैतिकता की बड़ी बड़ी करता था, जो शख्स कोर्ट में बैठ के सारा ज्ञान देता था, उसको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि इस देश में नियम कानून उसके लिए भी हैं, घर खाली करना उसके लिए भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि साहब चंद्रचूड़ साहब मेरे और आपकी तरह घर खाली हो जाए, छोटे से फ्लैट में, मकान में कहीं और चले जाएँ। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद भी एक बहुत बड़ा बंगला दे रखा है। एक बंगला बने न्यारा दे रखा है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का दिल, दिमाग उसी बंगले में। शायद उनको लगता होगा कि इन इस बंगले में, इन जगह पे हमारे साहिब के चरण पड़े थे। विश्वगुरु हैं, जेपी नड्डा साहब कहते हैं मोदी जी विश्वगुरु हैं। अब उनके घर पे विश्वगुरु आए तो चंद्रचूड़ साहब को लगता होगा कि ये वो घर है कि जहाँ पे विश्वगुरु के एक-एक कदम पड़े थे। अब ऐसे जगह पे जहाँ संत शिरोमणि के कदम पड़े हों, मैं वो बंगला कैसे खाली कर दूँ? इस बंगले से मुझे साहिब की खुशबू आती है। इस गणेश जी के सामने वो साहिब पर आरती करते थे, मुझे वो याद आता है। मेरे ख्याल से कुछ-कुछ ऐसी बातें चंद्रचूड़ साहब के दिमाग में गूँजती होंगी, तभी उन्होंने मकान खाली नहीं किया। और आज जिस तरह से उनकी फजीयत हुई, मुझे लगता है कि जो लोग धोखा दिया करते हैं ज़िंदगी में, उनकी फजीयत ऐसे ही हुआ करती है। चंद्रचूड़ साहब ने लोगों की भावनाओं को धोखा दिया, नतीजा सबके सामने है। और अब धीरे-धीरे परत न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की भी खुलने लगी है। लोग सवाल करने लगे हैं और मुझे तो बहुत झटका लगता है, बहुत दुःख होता है, क्योंकि इस देश में लोगों को बड़ा भरोसा है न्यायपालिका पर। अगर मेरी आपकी युद्ध हो जाएगा, मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी, तो अभी भी हम कहेंगे मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा। मतलब लोगों को लगता है कि न्यायालय वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ईमानदारी की बात होगी, जहाँ पे विश्वास की बात होगी, जहाँ पे भरोसे की बात होगी।
और जज साहब ही मैंने जूझा तो मैं हाई कोर्ट में गया था जब कोरोना काल जारी था और पान मसाला कंपनियों को अचानक अनुमति देगी दी गई थी पान मसाला बेचने की और लोग खा के थूक रहे थे, मर रहे थे। मैंने सरकार को नोटिस दिया था कि ये तो गलत है, लोग मर रहे हैं, पान मसाला प्रतिबंधित करिए। सरकार ने नहीं सुनी तो मैंने सोचा कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके पीआईएल करूँगा। मैं अनुभव नहीं था मेरे को कि वकील-वकील कैसे किए जाते हैं। पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि जो जज की बेंच हो, ये देखो उसका कोई भतीजा, भाई, बेटा कहीं वकालत कर रहा है, उसको कर लो, उसको हायर कर लो। 50,000 रुपए ज़्यादा लेगा लेकिन उसकी बात जज साहब सुन लेंगे। तब मुझे पता चला कि कोर्ट में भी ऐसा होता है कि जज साहब का भाई, भतीजा, बेटा काम कर रहा होता है, अगर वो वकील हो जाता है तो फैसले जल्दी हो जाते हैं। मेरे लिए सही बता रहा हूँ शॉकिंग खबर। मेरी पीआईएल दाखिल हो गई पान मसाले को, नोटिस जारी हो गए। लेकिन उसके बाद कोरोना खत्म हो गया, आज का दौर आ गया न खारिज नहीं हुई, तारीख पर तारीख, अब उस तारीख में क्या बचा क्योंकि सब तो कुछ खत्म हो गया। तो लेकिन अब बात निचले स्तर तक जाने लगी है। आप सोचो, एक गरीब रहता है छोटे से आशियाना में। जाड़ों के दिनों में मैंने देखा है कि किस तरह उसका बुलडोज़र से पूरी की पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी जाती हैं। पूरा-पूरा उनका आशियाना बुलडोज़र से खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। जाड़ों की रात में छोटे-छोटे बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अब समझ में आया कि सुनने वालों को तो लगता है कि हम तो अपने बड़े से बंगले में रहेंगे जहाँ पे विश्वगुरु आते हैं, तो हमें इन सब का दर्द क्यों हो? आखिर यही कारण है कि बुलडोज़र से घर तोड़ने पर आदेश तो जारी हुआ कि हम ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखने देंगे। कुछ जगह जुर्माना भी लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जुर्माना तो सरकार दे देगी और आजकल के डीएम और एसएसपी पे इतना पैसा होता है कि 2-4 लाख दे देंगे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले लेता कि जहाँ पे नियम, कायदे, कानून, अदालत सबको ताक पर लगकर अगर कोई बुलडोज़र चला रहा है, तो उस डीएम और एसएसपी की गिरफ्तारी हो, उसको सस्पेंड किया जाए। आप लिख के रख लीजिए, 2-4 डीएम एसएसपी को इस तरह की इल्लीगल कार्रवाई में आप जेल भेज दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, पूरे देश में एकदम कानून का शासन लागू हो जाएगा। लोग गलती से भी बुलडोज़र की तरफ देखेंगे नहीं। इसी तरह जो टाँग पर गोली मारने का रिवाज हुआ है जिसे हाफ एनकाउंटर कहते हैं, जो एक धर्म, समुदाय और जाति विशेष के लिए आरोप है कि उनके हाफ एनकाउंटर ज़्यादा होते हैं, कभी उनकी भी पड़ताल हो जाए। लेकिन कौन करेगा और नहीं करेगा तो समझ में आएगा। चंद्रचूड़ साहब ने एक बार पूछा था रिटायरमेंट से पहले या उसके बाद कि लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की इस चिट्ठी के बाद कि जज साहब अपना मकान खाली कर दीजिए, इस देश के लोग उनको एक ऐसे जज के रूप में याद करेंगे, जिसने अपनी नैतिकता, जिसने अपनी मर्यादाएँ, जिसने अपने भरोसे को तोड़ दिया। इस देश के करोड़ों लोगों के अरमानों को तोड़ दिया। देश के करोड़ों लोगों के मन में एक शंका पैदा कर दी, क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी इस तरह भेदभाव कर सकता है? इस तरह लालच आ सकता है? आप सोचो एक बंगले का लालच, सरकारी बंगले का लालच। कहते हैं मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। 3 बजे उठ के मैं योग, साधना, ध्यान, पूजा-पाठ करता हूँ। कैसी योग, कैसी साधना, कैसा पूजा-पाठ? जिस व्यक्ति के मन में एक बंगले को लेकर इतनी आसक्ति है, वो भी सरकारी बंगले को लेकर इतनी आसक्ति है, तो वो किसकी साधना कर रहा है, किसका पूजा-पाट कर रहा है? ये सब ढकोसला है, ये ढोंग है। हम लोग एक चेहरे पे 2 चेहरे लगाए रहते हैं। चंद्रचूड़ साहब का ये चेहरा बहुत विकृत रूप से सामने आया है और लोग जैसा सोच रहे थे कि जो गणेश जी की आरती में महामानव को बुलाया गया था, मुझे लगता है कि उनको लगता था कि महामानव जी यहाँ पे हैं, बड़ी ताकत में हैं, तो मेरा ये बंगले को कभी खाली होने नहीं देंगे। एक बंगला बने न्यारा, तो मैं शायद इसी बंगले में जीऊँगा, इसी बंगले में मरूँगा। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खन्ना साहब आके रिटायर होके चले भी गए, बंगला नहीं मिला। तो आप चंद्रचूड़ साहब की इस बहादुरी के लिए क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि इस देश की जनता चंद्रचूड़ साहब को क्या समझती है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि चंद्रचूड़ साहब की इस बहादुरी को आप किस तरह सलाम करेंगे, किन-किन शब्दों से नवाजेंगे? हाँ, अभद्र और अश्लील और खराब गाली-गलौज वाले कमेंट मत करिएगा। खुश हो तो, दुखी हो तो सभ्य भाषा में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे समझते हैं इसको। मेरी बात सही लगी हो तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।